हेलो कन्या राशि, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है आपके 1 से 15 अगस्त के बीच की लव लाइफ के ऊपर रहने वाली है, आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर रहने वाली है। यदि आप मैरिड है तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक फेस कर रहे हैं आप, आपके रिलेशनशिप की स्थिति कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उनके लिए भी ये वीडियो रहेगी। किन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपको किसी सिचुएशन को हैंडल करना है या फिर किस डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें, कहाँ आपको क्या ब्लॉकेजेस देखने को मिल सकती है, क्या ब्लेसिंग्स बन के है, क्या गुड चेंजेस है, और कौन सी ही ऐसी विषम परिस्थितियां हैं जिसको इस टाइम पे आपको बहुत डटकर सामना करने की ज़रूरत है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिलेंगे। तो जनरल प्रेडिक्शन है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत करना, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप वर्गोज है, कन्या राशि के हैं, आप देख सकते हैं आप इस वीडियो को। ओके, कोई पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं, ठीक है। और इस श्रावण के अवसर पे अगर आप शिवलिंग, नर्मदा शिवलिंग चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास। वास्तु के सारे प्रोडक्ट्स, सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, और किसी भी तरीके की कंसल्टेशन के लिए भी सारी सर्विसेज ओपन है, लाइक न्यूमरोलॉजी, वास्तु गाइडेंस, मुहूर्त वगैरह को लेकर, कौन से जेमस्टोन या कौन से क्रिस्टल आपको सूट करेंगे, इन सब के लिए। ओके, तो नंबर गिवन है वीडियो में एंड कमेंट बॉक्स में ऑल्सो, आप मुझे वहाँ से नंबर के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, मैसेज में, कॉल नहीं, ओनली मैसेज में। फर्स्ट कार्ड इज चिल्ड्रन, second honeymoon, and third let your friends help you। बहुत दोस्ती दोस्ती की वाइब्स आ रही है, सारे के सारे, मतलब एक आधा ही छूटा होगा जहां पर ये मैसेज नहीं आया है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मे बी ये कार्ड आने का ये सिंबल है सबसे ज्यादा कि अगस्त का जो महीना होता है फ्रेंडशिप डे का महीना होता है। कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि जो अगस्त के महीने का फर्स्ट संडे होता है वो फ्रेंडशिप डे के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स काइंड ऑफ वाइब्स बनी रहती है। तो मे बी ये इंडिकेशन हो, ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि आप किसी भी ज़ोडिएक साइन की, अब तक मैंने जितनी भी अपलोड कर दी है आपसे पहले, सबके ही प्रिडिक्शंस में ये मैसेज आया जरूर है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मतलब कि दोस्तों की बहुत ज़्यादा मदद आपको मिलने वाली है, सपोर्ट गाइडेंस के रूप में आप दोस्तों की मदद ले सकते हैं। और बढ़ चढ़ के वो आपके, अगर आप नहीं भी ले रहे हैं ना हेल्प, तो आपके कुछ एक बहुत खास मित्र होंगे जो आपको बढ़ चढ़ के मदद करेंगे। अब मदद में वो गाइडेंस भी हो सकती है, और फिजिकली लेवल पे भी हो सकती है, ठीक है ना, किसी भी लेवल पे, इमोशनली, मैसेंजर के रूप में, कुछ भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में है वर्थ वेटिंग फॉर। थोड़े से डीप इमोशंस के कार्ड देख लेते हैं। कन्या राशि, अगर आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स की अपने राशि अनुसार वीडियोस देखनी है या फिर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब कि अपने मूलांक के अकॉर्डिंग देखनी है, तो इन दोनों की सीरीज मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये 2 कार्ड जंप होके आए हैं, हार्बर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसको मैं साइड में रखूंगी, जंप क्यों होकर आए हैं अभी पता चल जाएगा। ये पिलर, यूं तो इतना कमजोर नहीं है आपका रिश्ता जितना एक वक्त में आपको रियलाइज करवाया गया है। उल्टा उस वक्त में जरूर आपका रिश्ता डगमगाया होगा, लेकिन एक दूसरे की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में ये भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों को फेस किया होगा कि कहीं ना कहीं तुमने क्या किया है मेरे लिए, तुम नहीं होते तो क्या मैं नहीं कर पाता, या तुम अपने आप को क्या बहुत कुछ समझती हो, इस तरीके की, ठीक है ना। जाओ जहां जाना है चली जाओ, तुमसे बहुत मिलेंगे। तो इस तरह के अगर वर्ड्स अगर आपके रिलेशनशिप में यूज हुए हैं, या इस तरीके की मतलब कि आपने चीजों को फेस किया है, बातों को फेस किया है, तो ये वो टाइम है जहां पे आपको एहसास होगा कि आप एक दूसरे के पिलर हो, ठीक है ना। ब्रिज, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है किसी भी बाहरी इन्फ्लुएंसेस की वजह से अपने रिश्ते को डगमगाने मत दीजिए, ठीक है। अपने बिलीफ सिस्टम पे आपको बहुत स्ट्रांगली बिलीव रखना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे कन्या राशि, जो कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते की जो बुनियाद है ना उसको हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, आप दोनों को एक दूसरे की ढाल बनकर रहना है। कि जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता।
मैरिड लाइफ की बात करें या फिर कमिटेड रिलेशनशिप्स की बात करें, यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए नहीं बता रही हूँ, जहाँ पे मैरिड लाइफ की, यहाँ पे सिर्फ मैरिड पर्सन्स की बात बता रही हूँ, जिनकी न्यू मैरिज हुई है उनके लिए बता रही हूँ, और जिनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मतलब कि जो कॉन्टैक्ट में है, ओके, और अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देखने आए हैं कि क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं 1 से 15 अगस्त के बीच में, क्या कुछ रह सकती है रिश्ते की परिस्थिति। अगर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं ना कन्या राशि, तो मैं आपको यही कहूंगी कि थोड़ा सा आप जहां रहते हैं वहीं पे मौसम को एंजॉय कीजिए, कहीं ज्यादा जाने से अच्छा है। इस टाइम पे मरकरी रेट्रोग्रेड है, थोड़ा सा कन्या राशि आपके अंदर गुस्सा देखने को मिल सकता है, ओके, ये थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके बता रही हूँ, थोड़ा सा मूड स्विंग्स की दिक्कत आपको इस टाइम पे रहेगी, तो उसको हावी नहीं होने देना है। इंटीमेसी, इंटेंसिटी रिलेशनशिप में बहुत हावी रहेगी, ओके, कहीं ना कहीं एक स्पार्क दोबारा से, चाहे आपका रिलेशनशिप कितना भी पुराना क्यों ना हो गया हो, इवन आपके बड़े बड़े बच्चे भी हो गए हो 10, 11, 12 साल के, ठीक है, आपका रोमांस भरपूर देखने को मिलेगा इस टाइम में। कुछ रिलेशनशिप्स यहाँ पे ऐसे होंगे जो बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का बिल्कुल फेज एक होगा उस रिश्ते के लिए, लेकिन यकीन मानिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना आपके रिश्ते में, उसके बाद ये ओल्ड स्पार्क्स फिर से जिंदा हो जाएंगे। मैंने कहा ना, दूर होने के बाद आप लोगों को, मतलब अगर एक दूसरे को बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे, चाहे आप शादीशुदा है चाहे आप एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप है, लेकिन ये मैसेजेस उनके लिए है जिनके रिश्ते को बहुत लंबा समय हो चुका है। लाइक अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी है, 7-8 साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं, और मैरिड है तो भाई 8-10 साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके रिश्ते में 1 से 15 अगस्त के बीच में, जिसको आप बहुत अच्छी तरह फील कर पाएंगे। एक दूसरे के बिना आप अधूरे हैं, ये पिलर का कार्ड दिखा रहा है, ये शो करा रहा है, ठीक है ना। रिकाइंडल का भी यहाँ पे मैसेज आया है, डीप इमोशंस है, डीप इमोशंस के मैसेजेस है ये, जो कि साफ साफ दिखाते हैं कि ऊपर से चाहे आप जितना भी बोल रहे हैं कि उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पार्टनर भी आपको ये शो कर रहे होंगे कि तुमसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन आप एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे की कमी को अब महसूस कर पा रहे हैं अगर दूर है तो। और अगर एक ही छत के नीचे है और बात ढंग से नहीं हो रही है, थोड़ा सा खिजे खिजे रहते हैं, रूठे रूठे रहते हैं, तो वहां पर भी ये चीजें महसूस होंगी। कुछ ऐसे सिनेरियोज होंगे कि नहीं, आप हर जगह बोलेंगे कि मेरी वाइफ तो इसमें परफेक्ट है, मेरे हस्बैंड तो इसमें परफेक्ट है, ठीक है, मेरी जीएफ तो इसमें परफेक्ट है, मेरी बीएफ तो इसमें परफेक्ट है, ठीक है ना। ये सब चीजें आप बोलेंगे, आप तारीफ करेंगे, वहां पे आपको खुद फील होगा कि नहीं, जितना मैं उसे फॉर ग्रांटेड ले रही थी या मुझे लग रहा था कि मैं उसके बिना रह लूंगी, उतना ईजी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अगर किसी की भी गाइडेंस चाहिए, किसी की भी हेल्प चाहिए, तो मैं कहूंगी कि अपने किसी खास दोस्त की आप मदद ले सकते हैं। इवन मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके दोस्त खुद चल के आके आपको मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके भाई हो लेकिन आपके दोस्त जैसे हो, आपकी बहन हो लेकिन आपकी दोस्त जैसी हो, ठीक है ना, ये भी चीजें रह सकती है। तो हार्बर का कार्ड भी यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के दो कार्ड आए हैं, मेटामॉर्फोसिस का कार्ड आया है, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ रिलेशनशिप हेराल्ड्स अ रीबर्थ एंड टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ फ्यूलिंग द जर्नी टुगेदर, ठीक है। फिर से, और फिर यहाँ पे देखिए फ्यूलिंग से ही एक रिकाइंडल का कार्ड आया है, रिकाइंडल द ओल्ड स्पार्क्स लेट लव ब्लूम अन्यू, नए तरीके से रिश्ते को फिर से आपको बिल्ड करना पड़ेगा कन्या राशि। अगर आपको लग रहा है कि चीजें वर्क नहीं कर रही है, तो एक कुछ चीजें होती है, देखिए थोड़ा सा कुछ कुछ व्यक्तित्व के लोग होते हैं, हेजिटेट होते हैं, मेरे को भी थोड़ी हेजिटेशन होती है ऐसे वर्ड्स यूज करने में, तो आप थोड़ा सा समझ जाइए कि मैं किस तरफ इंडिकेशन कर रही हूँ कि ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए आपसे जो बन पड़ता है आप वो सब करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। कोई कोई तो अपने बच्चों का भी सहारा ले रहे हैं कि लाइक अपने फादर को ये बात जाकर बोल दो, अपनी मदर को ये बात जाकर बोल दो, मैं नहीं दूंगा उसे गिफ्ट, तुम दे दो जाके, इस तरीके की चीजें। भाई बहन है बीच में, या घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तुम्हारी दीदी को ये दे दो, तुम्हारी मासी को वो दे दो, तुम्हारे चाचा को, तुम्हारे मामा को ये दे दो, बताना मत मैंने दिया है अपनी तरफ से, लाइक इस तरीके की थोड़ी सी ना नॉटीनेस सी, थोड़ी सी मौज मस्ती काइंड ऑफ, लड़ाई में भी प्यार झलक रहा है, इस तरीके की चीजें रहने वाली है 1 से 15 अगस्त के बीच में। काफी ज्यादा इंटीमेसी देखने को मिल रही है, और थोड़ा सा लव रिलेशनशिप को बोलो या मैरिज रिलेशनशिप में स्पार्क डालने के लिए थोड़ा सा प्लेफुलनेस सी आपको यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, और अगर वैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसमें इंटेंसिटी डालनी पड़ेगी। अब वही है कि मैंने कहा कि कुछ चीजें हैं कि बोलने में थोड़ी सी झिझक होती है, ठीक है ना, तो
आप समझ जाइए मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। ओके, बाकी वही है ऑल ओवर। अगर मैं कहूँ कि पुराना स्पार्क वापिस आ सकता है आपके रिश्ते में, आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 101% यहाँ पे दिख रहा है कि पुराना स्पार्क वापिस आ रहा है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, बहुत सारे कन्या राशि वालों के रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड गुजरा है और वो बहुत ही पेनफुल रहा है, बहुत ही पेनफुल रहा है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए है मैंने आपको बता ही दिया कि टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं ना, चाहे आपके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स आप मुंह से नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट के जरिए एक दूसरे को जता रहे हैं कि हाँ मैं तुझसे नाराज हूँ। ओके, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहां पे ये एक दूसरे को ये महसूस कराने को आपको मौका मिलेगा कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ और तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। ठीक है, अगर ऐसा एटीट्यूड रखा ना कि तुम जाओ, मुझे तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे बहुत मिलेंगे, भाई उनके लिए नहीं है ये मैसेजेस। क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं कि 1 से 15 अगस्त के बीच में कन्या राशि वालों को अपने प्यार को वापिस रोकने का मौका मिलेगा, वापिस पाने का मौका मिलेगा। अब आगे कार्ड्स आएंगे, देखेंगे कि आपके जो नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वाले स्थिति में हैं उनके लिए भी ये सारे मैसेजेस रहेंगे कि थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा वैसी बातें होने की जगह पे थोड़ा क्रेविंग टाइप ऑफ मोमेंट रहेगा, यहाँ पे एक दूसरे में खोए रहना, इस तरीके की चीजें रहेंगी। अब बाकी देखते हैं, फीलिंग्स के कार्ड देखते हैं सबसे पहले। हार्ट ब्रेक, सबसे पहला ही कार्ड आया है हार्ट ब्रेक का। मैरिज, ठीक, हनीमून के कार्ड के ऊपर मैरिज का कार्ड आया है। डिसीजन, अपोलॉजी। मैंने अभी क्या कहा था कन्या राशि, देख लिया आपने, मैसेज में भी वही आ गया कि एक दूसरे को मनाने का, रूठे यार को मनाने का मौका मिलेगा, रूठे यार को मनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप मांग रहे थे ना कि मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं अपने पार्टनर को रोक लूंगा, अपने पार्टनर को रोक लूंगी, तो वो ये वाला टाइम पीरियड होगा। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में शादी वगैरह की बात को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है तो आपको वहां भी एक अपॉर्चुनिटी मिलते हुए मैं देख रही हूँ कि आप कर सकते हैं। ऐसी चीजें हुई है कन्या राशि आप दोनों के रिश्ते में कि कोई एक जना ना शादी के कमिटमेंट को लेकर स्थिर नहीं रह पा रहा है। हो सकता है कोई मजबूरी हो, रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन हाँ मैरिज के कमिटमेंट को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। आपको कहीं ना कहीं से ये सुनने को मिल सकता है या ये सुनने को मिला होगा कि तुम सिर्फ बातें करते हो, तुम सिर्फ टाइम पास करते हो, ठीक है ना, तुम्हें शादी वगैरह नहीं करनी है। वहीं पे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का लग रहा है कि आपको इन दिनों पता चल सकता है कि आप किसी ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। मिस्टेक्स, होल्डिंग बैक, रिमेनिसिंग, बटरफ्लाइज दिख सकते हैं कन्या राशि। अगर आपको इन दिनों बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा दिख रहे हैं तो पूरा श्योर है, 1 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं तो पूरा डेफिनेटली श्योर है ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। ये जो हार्ट ब्रेक है ना, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब लाने का ये एक जरिया बनेगा आपका। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई ब्रेकअप की सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे एक भी ब्रेकअप का कार्ड नहीं आया है। हाँ, डिस्टेंस क्रिएट करने के कार्ड्स जरूर आए हैं। ओके, अब मैरिज रिलेशनशिप है, वहां पे किसी को सुनने को मिल सकता है कि उनके साथ बिट्रेल हुआ है, पता चल सकता है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी में है। ओके, अपोलॉजी के कार्ड से साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कन्या राशि कि देखिए, गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। ओके, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, नो कांटेक्ट में हो, चाहे मैरिड रिलेशनशिप में हो या एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में हो, क्योंकि डिसीजन का कार्ड आया है, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। तो इस कार्ड से और ये कहीं ना कहीं अपोलॉजी के कार्ड से यही दिखाता है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को रेडी है। अगर वो इन दिनों आपको अगर आश्वासन दे रहे हैं ना कि मुझे थोड़ा सा समय दो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अगर इस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि अब तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा डिसीजन, अब समय नहीं मैं दे सकता, नहीं दे सकती, इट्स टू लेट, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, कुछ कहा सुनी हुई है, लेकिन ये अपोलोजाइज करते हुए दिख रहे हैं मुझे आपकी तरफ। ओके, मैरिज रिलेशनशिप में भी बात अगर डिवोर्स तक पहुंच चुकी है ना, आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक पॉजिटिव एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं कि इस तरीके की कि अब आप ना उनको इमोशंस दिखाने छोड़ दिए हैं। पहले 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 आप बहुत उनके आगे पीछे घूमे होंगे, लेकिन अब होल्ड बैक करते हैं अपने
फीलिंग्स को, अपने थॉट शेयर करने से होल्ड बैक करते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस तरीके को करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ गया था। और अगर बात डिवोर्स तक पहुंची है, लीगल वे तक पहुंच गई है, या इस तरीके की बातें चल रही हैं एक दूसरे के बीच में, तो मैं वही कहूंगी कि वहां भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपसे माफी मांगे और सब कुछ सॉर्ट आउट करने का डिसीजन बना रहे हैं। तो इस बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है ना व्यूअर्स, तब पास्ट की चीजों को ठीक करने का एक और मौका देती है यूनिवर्स। अब देखते हैं आपके तरफ से क्या कार्ड्स है। ट्रांसफॉर्मेशन है रिलेशनशिप में वर्गोस 1 से 15 अगस्त के बीच में, जिसमें तकलीफ होगी। देखिए, हार्ट ब्रेक के कार्ड के साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्टेबिलिटी लेकर जा रहे हैं, मैजिशियन, वंडरफुल, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के ठीक नीचे है द सन का कार्ड, और इसके नीचे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। दैट्स गुड, बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। अगर एक बार भगवान मौका देता है ना अपनी गलती सुधारने का, या फिर जो भी गलत फहमियां हुई हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि उस मौके को कभी हाथ से जाने देना चाहिए, क्योंकि किसी किसी को तो वो मौके भी नहीं मिलते हैं। आप सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि ये जो कार्ड्स निकाले हैं ना मैंने टैरो डेक से, ये आपके एनर्जी के हैं, तो मुझे आप ठीक करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत बेबी स्टेप्स के साथ, बहुत बेबी स्टेप्स के साथ। अगर आप इस रिश्ते को रखना चाहते हैं ना, जिन जिन कन्या राशि के मन में अपने रिश्ते को अभी भी कंटिन्यू करने की इच्छा है, मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत पेन हुआ है, लेकिन आप फिर भी क्या कहते हैं, रिश्ते में अभी भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। रिश्ते को पूरी तरीके से तोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ अपनी उपस्थिति घटा दी है आपने कि बहुत बढ़ चढ़ के करना या बहुत कुछ करना, और इसी चीज का असर पड़ा है। कहते हैं ना कि जब हम अपने एनर्जी को खींच लेते हैं, हद से ज्यादा जब गिवर या टेकर बन जाते हैं ना हम, और उस चीज को खींच लेते हैं, तो तब ऑपोजिट पर्सन के ऊपर रिएक्ट होने लगती हैं चीजें। बिलीव कीजिए, ये जरूर होती हैं चीजें। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जहाँ पे अपनी उपस्थिति घटा दी, वहीं पे आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं उतावलापन बढ़ रहा है। वो दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, वो अलग बात है, वो तो आप लोगों को ही पता होगा, लेकिन आप बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे जा रहे हैं। स्टेबिलिटी का ऑफर लेके जाने के लिए रेडी है। ओके, आप रिश्ते को तोड़ने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं, चाहे आपका मन कितना भी क्यों ना टूटा हो। ये उनके बारे में बता रही हूँ जिनके बीच में नो कांटेक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति, इन एंड आउट, लेस कांटेक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन है, ये सब चीजें चल रही हैं। मैजिशियन का कार्ड यही दिखाता है। अब यहाँ पे आ जाती है मैरिड पर्सन्स की बात, बताती हूँ मैं कि आप अपनी लाइफ का होल्ड अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल पेरेंट है, अगर आप डाइवोर्सी है, अगर आप ऐसी परिस्थिति में है कि आप सिर्फ बच्चों की वजह से, क्योंकि चिल्ड्रन का कार्ड आया था नीचे, तो बच्चों की वजह से सिर्फ इस रिश्ते में रुके हुए थे, तो चाहे आप कितने भी इस टाइम पे बेबस क्यों ना हो, आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाएंगे। और इसके लिए आप जगह जगह से गाइडेंस लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, जिसमें आपके दोस्त आप बहुत महत्वपूर्ण रोल में दिख रहे हैं। थोड़ी सी और जानकारी जुटा रहे हैं आप अपने पार्टनर के बारे में, दूर से नजरें रखी हुई है आपने, फ्रेंड्स के थ्रू से। म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि ऐसा कोई फ्रेंड जो उनकी तरफ का हो। ओके, बहुत हम्बल एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे कन्या राशि, बहुत बहुत ज्यादा, कि चाहे रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो, जिनका डिवोर्स हो चुका है उनके लिए यहाँ पे नहीं बता रही हूँ मैं ये चीजें, ठीक है। और इवन जिनका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है भाई, उनके लिए तो साफ साफ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, जो कि हार्ट ब्रेक को भी दिखाता है कि बहुत बार मौके दिया आपने इस शादी को, इस कनेक्शन को, लेकिन हर बार अलग अलग तरीके से आपको तोड़ा गया है। तो अब इनफ इज इनफ। चाहे आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी है या नहीं है, मतलब कि आपके पास साधन है या नहीं है, मीन्स कि फाइनेंशियल तरफ से आप स्ट्रांग है या नहीं है, लेकिन आपने मन बना लिया है कि आप निकल जाएंगे, लीगली फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप निकल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे कन्या राशि अपने रिश्ते को सुधारने के तरफ अग्रसर है। इवन अपनी गलती नहीं है, दर्द सह के भी, दिल में तीर लगवा के भी खुद से एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं। यस, लेकिन बेबी स्टेप्स के साथ, बहुत स्लो स्लो चलते हुए दिख रहे हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, इस थॉट के साथ। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और साइन है आपके लिए जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी, एक्वेरियस। डेफिनेटली
सन का कार्ड आया है, मेजर आर्काना का कार्ड है। देखिए किसी किसी के लिए हो सकता है, किसी किसी के लिए, बहुत 3-4-5% के लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इस स्थिति से उभरने के लिए, मतलब दिल इतना टूटा है ना, थोड़ा सा लंबा समय भी लग सकता है। मुझे नहीं पता ये किस कन्या राशि वाले के लिए आया है कि इतनी बुरी तरीके से बिट्रेयल हुआ है आपके साथ। मैजिशियन का कार्ड बताता है देर सवेरी सही, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं अकेले रो रो के मर जाऊं। बहुत कम कन्या राशि वालों के लिए मुझे लग रहा है, मुश्किल से 3-4% लोगों के साथ। ओके, तो जो भी मैसेजेस यहाँ आते हैं मैं सबको ही बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई तो ऐसा होगा तभी ये मैसेज आया है यहाँ पे, अन्यथा ऐसे नहीं होता है कुछ भी। नो कॉन्टैक्ट वाले तो बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आप शादीशुदा हैं और एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, एक छत के नीचे नहीं है, तो भाई आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ भी चले गए हैं ना, तो आपको बहुत याद कर रहे हैं वो। द स्टार, आपके पार्टनर तो इस शादी को बचाना चाहते हैं। पेंटिकल्स, अगर कमिटमेंट प्रॉब्लम है ना, और आपको अगर लग रहा है कन्या राशि कि आपके पार्टनर आपके फाइनेंसिस की प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, और आपके लाइफ में फाइनेंस करियर को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, तो उनको पता है ये चीज, उनको पता है। और अगर वो चुप है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं आपके सामने, ये पिलर का कार्ड आया है, मैंने आपको बताया था ना, ये कहीं ना कहीं भगवान से ये प्रार्थनाएं करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि मेरे कन्या राशि वाले के जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो हमारे रिश्ते को आगे बढ़ने से, रिश्ते को नाम मिलने से, नाम बोला है मैंने, नाम ना नहीं बोला है, नाम मिलने से, मतलब कि रिश्ते की एक आइडेंटिटी बनने से जो चीज रोक रही है ना, भगवान उसको सब कुछ ठीक कर दो, सारी बाधाओं को दूर कर दो। ओके, और जैसे कि मैंने कहा, मुझे शुरू से ही फील हो रहा था कि कन्या राशि वाले इस समय ज्यादा एक्शन इनिशिएटिव मोड में रहेंगे। तो यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स इधर की तरफ से जाता हुआ दिखा रहा है, तो दैट मीन्स यही है कि आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव बहुत ज्यादा रहेंगे, बहुत ज्यादा। स्पेशली उनके लिए जिन कन्या राशि वालों के पार्टनर ने बहुत एडजस्टमेंट किया है, और उन कन्या राशि वालों को पता है कि मेरे पार्टनर, मैंने जितनी तकलीफ सही है उससे ज्यादा तकलीफ मेरे पार्टनर ने सही है। क्यों, कैसे, कि अगर मुझे मेरे करियर में अप एंड डाउन देखने को मिला है, और अगर मैंने उसे कहा है कि मेरा इंतजार करो, ठीक है, अभी मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती शादी, ठीक है, किसी भी कोई भी रीजन हो चाहे आपके जीवन में, ठीक है, तो अगर आपने नहीं भी कहा है ना, तो आपके पार्टनर समझ चुके हैं वो चीज को। तो मुझे सीधे आप मैरिज प्रपोजल लेकर जाते दिख रहे हैं कि इससे अच्छा या इससे अच्छी पार्टनर और कौन हो सकती है, जो मेरे बुरे समय में मुझे मेरे बिना कुछ कहे सब कुछ समझ गई, और बिना प्रश्न पूछे, हालांकि वो चुप है, वो इतना ज्यादा इमोशनली या रोमांटिकली आपसे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ, जो कहते हैं ना कि हमेशा सलाह नहीं, कभी कभी सिर्फ साथ खड़े हो जाओ, वही बहुत होता है। वो चीज मिली है आपको, और वो रियलाइज होगा आपको इन दिनों। और यही रीजन है कि मैंने कहा ना कि रीजंस बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। अब अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती लंबी वीडियो बने, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो दिख रहा है, मुझे अपोलोजाई के मैसेजेस यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और बच्चों की हेल्प लेते हुए एंड फ्रेंड्स की हेल्प लेते हुए बहुत दिख रहे हैं। और शादीशुदा जीवन में जहां पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वहां पे एक दूसरे की कमी खलेगी। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में भी सेम स्थिति रहेगी। एंड जो भी करियर एंड फाइनेंसिस को इससे रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, ओके, वहां पे आप एक दूसरे की पिलर बन के खड़े रहेंगे। कहते हैं ना कि जब बारिश आती है, इस कार्ड से समझे, ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है। जब बारिश आता है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को, ये चाहता तो अपने सिर के ऊपर छतरी रख लेता सिर्फ, या ये चाहती तो सिर्फ इसके ऊपर छतरी रख लेती। लेकिन देखो इस आदमी ने वंडरफुल कार्ड, वंडरफुल मतलब इससे इतना कुछ समझ में आ रहा है ना, जब हम किसी चीज को गहराई से देखते हैं ना, प्यार ऐसे ही नहीं कि बस कह दिया और हो गया, कह दिया और निभ गया, नहीं, कहने में और निभाने में बहुत फर्क होता है। देखो इस आदमी ने इस लेडी का हाथ पकड़ा हुआ है, और इसने अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ है कि मैं तुम्हें थाम रहा हूँ, मैं तुम्हें थाम रहा हूँ, और ये लड़की मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। मैं तुम्हें, हाथ थामने का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस करना ही होता है ना। और ठीक उसी तरीके से ये छतरी इसके ऊपर ये लगा रही है, अपने और अपने ऊपर, इसके ऊपर, तो दैट मीन्स बारिश से बचा रही है, हर मौसम से बचा रही है। वो एक सॉन्ग है ना, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह, तो मतलब ये गाना इससे रिलेट नहीं होता, पर मुझे पता नहीं क्यों ये गाना याद आ गया कि मौसम की तरह नहीं बदलना होता है, उल्टा हर मौसम में, ठीक है ना, शील्ड बन के एक दूसरे की खड़े रहो, पिलर बन के एक दूसरे की खड़े रहो। तो ये टाइम इस चीज का है कन्या राशि, कि एक दूसरे की ढाल बन के खड़े रहे आप दोनों। ओके, 17/8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 6, 2 एंड 4। एक्वेरियस साइन है यहाँ पे, लियो एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज। यहाँ पे थोड़ा सा एक और मैसेज है, मैं बता देती हूँ आपको। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड भी निकाल लेते, सॉरी आउटकम का कार्ड भी देख लेते हैं साथ में।
अगर आप दोनों में से कोई ऐसा है जो बहुत उच्च पद पे है या जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है उसके लिए, तो वो भी चीज है जो रिश्ते में बाधा बन रही है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ओके, तो वो आपको ही सिर्फ चुन ले, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप चाहोगे ना सिर्फ आपको ही चुन ले सबको छोड़ के, तो ये पॉसिबल नहीं है। द डेविल का कार्ड आया है यहाँ पे। अपने ही अंदर के नेगेटिविटी को रिलीज करने की जरूरत है। कंट्रोलिंग पावर को, जो कंट्रोल करने की टेंडेंसी है ना, चाहे वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, या एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ब्लॉकेज है, तो उसको दूर करना पड़ेगा। आउटकम इज कि ब्लॉकेज ये है कि कंट्रोलिंग पावर को दूर करना पड़ेगा। ओके, 3 एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको कंट्रोलिंग के, तो इनमें से जो भी चीज है आपके बीच में उसको दूर करना पड़ेगा, वही ब्लॉकेज है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फिर से देखिए यहाँ पर भी रस्सी दिखा रहा था धागे से, ये आदमी ने अपने कान और अपने सिर को पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, कि सुनना नहीं चाहता, लेकिन बार बार वो नेगेटिव चीज अपनी तरफ खींच रही है उसे। ठीक, यहाँ पर भी काले कौवे उड़ते हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और वो लड़की इस तरफ देखी जा रही है, किस तरफ, नेगेटिविटी की तरफ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी कंट्रोलिंग प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो भी किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, उसे दूर करना पड़ेगा। यस, टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से देख लेते हैं। ईगो इशू है, सेल्फ रिस्पेक्ट इशू है, तो उससे पार जाना पड़ेगा आपको इन 60 डेज। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। नो, चूज अ न्यू डायरेक्शन।